नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के बारे में बात होगी कि रिलायंस क्यों गिर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं कि इसके पीछे की वजह ये है एरामको के संग डील नहीं हुई, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। बात की जाए अमेजोन से झगड़ा चल रहा है, रिलायंस की जो रिटेल की जो डील है, बात की जाए जो एफरिटेल के साथ वो कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, न्यूज़ तो बहुत होती है लेकिन असल में जो न्यूज़ है वो आपको कोई नहीं बताता। तो रिलायंस में दोस्तों गिरने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है इंडेक्स मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडेक्स मैनेजमेंट एक कितना पावरफुल टूल है। अगर आप सीख जाएं तो फंड मैनेजर कैसे आराम से अपना दाव खेलते हैं और आप भी दोस्तों उनके जैसा प्रो बन जाएंगे। बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट एक ऐसा टेक्निक है जहाँ से दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है और रिलायंस क्यों गिर रहा है दोस्तों, तो सबसे पहली वजह है इंडेक्स मैनेजमेंट। कितना गिर सकता है और हमें क्या रणनीति अपनानी है और दोस्तों क्या इधर पे मौका बनता है। बिकॉज आपको पता है रिलायंस सिर्फ देश की नंबर 1 कंपनी नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया की टॉप वैल्यूएबल कंपनी में से आती है। तो क्या हमें माल बेच के निकल जाना चाहिए, क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए। जिन्होंने 2200 के लेवल पे खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने 2000 के लेवल से खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, और जिनकी फ्रेश एंट्री की बारी है उनको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास दोस्तों रिलायंस बल्क में है तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो व्यू है वीडियो के एंड में बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, जो चैनल फर्स्ट टाइम है उनको बताना जरूरी समझता हूँ। अगर आप बिगनर कैटेगरी में है तो आपके लिए मैंने दोस्तों एक धमाकेदार पोर्टफोलियो सेट कर दी है 30,000 की। और बहुत जल्दी दोस्तों मैं 1 लाख का पोर्टफोलियो भी बिगनर्स के लिए बनाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमसे जुड़ते रहें। जितने फाइनेंशियल टर्म्स है दोस्तों आपको सबसे पहले मेरे चैनल से सीखने को मिल जाएगा। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है दोस्तों। 1900 का जो इम्पोर्टेंट इसके सपोर्ट है उधर को दोस्तों बस 1 पॉइंट के डिफरेंस से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें 1.79% की गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है। चार्ट्स में क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है दोस्तों उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप एक बार आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इधर पे दोस्तों आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। आराम से सीखने की कोशिश करिए। इधर पे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद रिलायंस ने ब्रेकआउट मारा था। अभी फ्रेंड्स मैं आपको रिलायंस का वेटेज भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश में रिलायंस कहाँ तक आया था। 800-900 के लगभग पे रिलायंस का शेयर आ चुका था। उसके बाद एक ह्यूज रैली देखने को मिली जो निफ्टी को बहुत ड्रैग किया। और इधर पे दोस्तों बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था। बैंक निफ्टी की पिटाई इधर पे भी हो रही थी। अब जब बैंक निफ्टी दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी के बाकी शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिलायंस में एक करेक्शन का दौर चालू हो गया है। इसके पीछे की वजह कहाँ है, क्या है दोस्तों, और कैसे हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे की वजह ख़त्म कब होगी और हमें करना क्या है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में सब पस्त थे तो रिलायंस मस्त था, आज मार्केट मस्त है तो रिलायंस पस्त क्यों है। तो गाइस ये है वेटेज का कॉलम। आप देख सकते हैं कि जो सबसे न्यू बात की जाए 31 दिसंबर 2020 तक की डेटा दोस्तों, 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ कि हमें लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है कि किसका वेटेज निफ्टी में कितना है। आपको पता है कि निफ्टी में 50 शेयर्स आते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 आप देख सकते हैं किसका वेटेज है, रिलायंस का वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, टीसीएस है, कोटक महिंद्रा है, एचयूएल है, आईटीसी है, लार्सन एंड टुब्रो है ना। तो अब दोस्तों रिलायंस जो सबसे बड़ा वेटेज अभी रखता है नंबर 1 कैटेगरी पे है, ये नहीं चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी तेज़ है और आईटी तो बहुत तेज़ दिखाई पड़ रहा है बिकॉज इनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों मैं बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट दोस्तों बहुत पावरफुल टेक्निक होती है जहां पे आप एक इंडेक्स को चढ़ाते हैं और उसके बाद दोस्तों जब वो बबल जोन पे आता है तो आप उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उसमें से क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। और उस प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है या फिर जो सेक्टर बहुत पिटे हुए थे उस पर पैसा लगा के अब उसको पुश करते हैं। तो जो बबल था अब वो धीरे 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 कॉन्सोलेशन जोन पे जाता है। और सेम ये चीज़ दोस्तों चलते रहता है चलते रहता है। और इधर पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि 2300 तक लाइन्स को ले जाके उधर पे एक बबल फॉर्म कर दिया गया था और मैंने क्लियर कट बोला था कि आपको निकलने का मौका हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिलायंस में क्या गेम पलटा। और आज दोस्तों जो बैंक निफ्टी को कुछ दिन पहले, कुछ 6 महीना पहले कोई लोग पूछ नहीं रहते हैं, आज बैंक निफ्टी ने नया हाई लगा दिया।
सेम दोस्तों हमें आईटी में भी देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आईटी के जो शेयर्स हैं, अगर उसको दोस्तों मैं एग्रीगेट करूं तो इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, ये दो आईटी का मेरा जो वेटेज है दोस्तों 4 और इधर पे 7, 10% देखने को मिल रहा है। और इसमें बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। तो अगर दोस्तों इसके बीच में रिलायंस भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका वेटेज नंबर 1 है, 10% के ऊपर भी है, तो फ्रेंड्स निफ्टी 15 क्या 20,000 भी पार हो जाएगा। यही होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टॉक भाग गया उस पर एंट्री नहीं करनी है। आपने देखा कि बर्गर किंग में क्या पंप एंड डंप हुआ, वही होता है फ्रेंड्स। जो टॉप में प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद जो बीटन डाउन सेक्टर से उधर पे रैली देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में रैली क्यों आ रही है। तो लोगों के पास जब ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि वैल्यू अब इसमें मिल रही है, तो चलिए उधर पर निवेश करते हैं। और फ्रेंड्स यही होता है। और ये सारा दोस्तों फेयर और ग्रिड का खेल है। तो अभी जो ट्रेडर हैं रिलायंस से निकल रहे हैं और इन्वेस्टर का घुसने का सही मौका मुझे दिखाई पड़ रहा है। गाइस ये तो मैं छोटा-सा आदमी हूँ, मैंने ये दोस्तों सामान्य से जो राय है मैंने आपके सामने पेश की। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिशन इन एक्शन के बारे में रिलायंस स्टॉक्स परफॉर्मेंस कैन एक्सटेंड मार्केट रैली एक्सपर्ट सेज। तो आप देख सकते हैं कि अगर रिलायंस में अगर एक्शन आता है तो मार्केट की रैली को वो और भी एक्सटेंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स कोई भी मार्केट हो, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, डो जोन्स हो, किसी भी दोस्तों इंडेक्स की आप बात करें तो एक लिमिटेड वेज चलता है, एक करेक्शन आना ज़रूरी होता है। तो उस केस में आप देखिएगा कि जहाँ पे दोस्तों यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, 3 से 6 महीने के बाद फिर से वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, एक डंपिंग देखने को मिलेगा जब जहाँ पे टॉप पे बहुत रिटेल खरीदेंगे और इधर से जब रिटेल निकलेंगे धीरे 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 हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद 3 से 6 महीना और कभी कभी दोस्तों साल भर भी लगता है एक प्रॉपर ब्रेकआउट देते हुए। वैसे आपको अगर पढ़ के सुनाऊं तो इंडियाज ऑनगोइंग रैली माइट गेट एक्सटेंडेड इफ द मार्केट्स बिग बुल रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट in the upmove, says the market watchers. Expert opine that even as India's market rally has become the envy of the world, nevertheless Reliance stock underperformance in the last 3 months. तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पूरे विदेश की बात की जाए तो इंडिया का जो मार्केट है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है और विदेशों मार्केट से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? तो भाई सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है और एफआईआई के पास बहुत पैसे हैं। दोस्तों फेड की बात की जाए तो यूएस में इतना ना स्टिमुलस दिया गया है कि लोगों के पास इतने पैसे आ चुके हैं कि अब वो इमर्जिंग ग्रोथ मेकिंग कंट्री पे बेट कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड की आंखों पे इंडिया छाया हुआ है। तो इंडिया में जिसमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है उधर पे उसको बाइंग देखने को मिल रहा है और जो रैली में एक समय पार्टिसिपेट किया था उधर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों एक नॉर्मल साइकिल है और यही हमें समझना पड़ता है। आपने कभी कभी सुना होगा, कभी निफ्टी के अगर आप बिगनर हैं तो कभी निफ्टी की बात की जाए, बात की जाए दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो कभी लार्ज कैप भाग रहे हैं, कभी मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2 साल के बाद मिड कैप परफॉर्मेंस होते हैं। तो ये साइकिल होता है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब लार्ज कैप से पैसे निकलते हैं तो मिड कैप में आते हैं, स्मॉल कैप से आते हैं। और कभी कभी जब स्मॉल कैप और मिड कैप की बात की जाए जब बहुत ओवर वैल्यूड होते हैं तब उससे पैसा निकलता है, लार्ज कैप में आता है। ये फ्रेंड्स एक साइकिल है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के बीच में मिलता है और इस पर दोस्तों फ़ायदा और जीत की जो चांसेस है हमेशा इन्वेस्टर्स के ही होते हैं। बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास बहुत टाइम होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं, माल को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जुलाई में जो आग हमें देखने को मिला, सितंबर में रिलायंस को बहुत ऊपर ले गया और उसके बाद दोस्तों लोगों को लगा कि भाई रिलायंस उधर से भागेगा ही। और सेम वही होता है, जब सारे बियर्स बुल बन जाते हैं तो भाई उसी के बाद बियर्स लोग हमला करते हैं और उसके बाद हमें एक कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है। अब क्या ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक हो चुका है और मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं माल बेच के निकल जाऊँगा या मैं उसको ऐड करने वाला हूँ। रिलायंस की आज की परफॉर्मेंस दोस्तों आपने देखी कि 80, 97, 99 दिखाई पड़ रहा है। आज की लो की बात की जाए तो भाई 80, 92 के लगभग है। आज की हाई की बात की जाए तो 1938 दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक लो दोस्तों देख सकते हैं कि कितना है 867। और अगर 867 से रिलायंस का प्राइस अगर 2300 तक गया तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स को ये कितना पुश किया। और इधर पे दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो मार्केट कैप है वो बहुत ही बड़ा है, 12 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है जो एक मेहमत है। और आप देख सकते हैं दोस्तों इंडस्ट्री पी जो है 37 की है और इसकी पी 42 है। लेकिन इस पी को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनके दो अभी भी अनलिस्टेड बात की जाए जो शेयर्स हैं जो कभी ना कभी लिस्टिंग करवाएंगे तो इनके वैल्यूएशन अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेंगे और डिलीवरीज दोस्तों हमें दबाकर देखने को मिल रही है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन चालू हो चुका है। एक बार दोस्तों थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एफआईआई की बात की जाए, डीआई की बात की जाए, देखना बनता है कि एफआईआई डीआई कितना माल रख के रखें। 37% दोस्तों प्रमोटर के बाद एफआईआई और डीआईआई लेके रखें। और ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जहाँ पर रिलायंस का शेयर आपको देखने को ना मिले और हमें रिटेल पार्टिसिपेंट में ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। एक बार दोस्तों थोड़ा सा इंश्योरेंस का स्टेक देखना बनता है। इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टेक उठा के रखा है, आप देख सकते हैं कि 6% से भी ज़्यादा। और अब इधर पे एक बात आता है, क्या टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं
तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मार्केट के जो सबसे पुराने और लॉन्ग टर्म प्लेयर की बात की जाए, इंश्योरेंस कंपनी, तो कैसे टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट को बचाना आपका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि आपका स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका स्टॉक आपके हाथ से निकल भी जाए, लेकिन दोस्तों वही इकलौता स्टॉक नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में 6,000 कंपनी है, और दोस्तों यही बड़े बड़े निवेशक करते हैं और बड़े बड़े फंड मैनेजर भी करते हैं। इसीलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर दोस्तों वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बिकॉज सबका स्टाइल अलग होता है। लेकिन दोस्तों टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे यूफोरिया हो जाता है, वहाँ पे कम से कम दोस्तों 3 से 6 महीने के लिए प्रॉफिट को बुक करके और री एंट्री का सही मौका आता है। जैसे हमें रिलायंस में देखने को मिला, बर्गर किंग में देखने को मिला, बड़े बड़े दोस्तों दिग्गज स्टॉक में भी वही कहानी देखने को मिली। इस अगर एक दिन के चार्ट पे इसको एनालिसिस करने की कोशिश करो दोस्तों, एनालिसिस में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि इनके फंडामेंटल भी है, रिजर्व और सरप्लस भी है, और रेशियोज भी है। तो मैं उसको बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बार दोस्तों मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि हमें एक कॉन्सलेशन देखने को मिला, और दोस्तों ये जो लेवल है इसका टूटना क्लियर कट इंडिकेशन करता है 1850। जो दोस्तों कुछ दिन पहले की बात की जाए, जो 20 दिन पहले बना था, ये इसको दोस्तों ज़रूर रिटेस्ट कर सकता है अगर इधर से फर्दर गिरावट होगी। पहला दोस्तों 1870 का अगर सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद एक बाउंस बैक कर सकता है। नहीं लिया दोस्तों तो 1850 के लेवल पे आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर इसको भी तोड़ता है तो हमें और फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे घबराना नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आरएसआई हमें काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, और इधर पे दोस्तों कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर जारी है। और इधर की बात की जाए तो मनी फ्लो इंडेक्स दोस्तों ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है। ओके नाउ दोस्तों, तो ऑल टाइम जो ट्रेंड है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों मैं 1 मंथ के चार्ट पे इसको ट्रेंड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे रिलायंस दोस्तों एक अपर लेवल पे था, उसके बाद ह्यूज क्रैश, नहीं प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं दोस्तों, एक क्रैश देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग नहीं, इधर पे क्रैश देखने को मिला। क्रैश के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बॉलिंजर बैंड को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डेविएशन बताता है कि आपको अपसाइड और डाउनसाइड कितना लिमिटेड देखने को मिलता है। मैं हमेशा दोस्तों एक चीज़ समझाता हूँ, स्टॉक से रिलायंस हो, बजाज फाइनेंस, टॉप पे खरीद के आप फंस भी सकते हो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। यस, आपका नुकसान नहीं होगा अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश किए हो, बिकॉज कभी ना कभी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा ही। लेकिन दोस्तों इधर पे एक ट्रिक है, आप देख सकते हैं कैसे बोलिंजर बैंड के बाहर था, और ये दोस्तों क्लियर कर आपको निकलने का मौका था, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक ओवर बॉट जोन पे आ चुका था। और इधर पे दोस्तों अगर आप नहीं निकले तो कब निकलेंगे क्या पता। लेकिन अभी की बात की जाए, अभी अपने टॉप से काफ़ी दोस्तों डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। आप रफली देखें तो 400 पॉइंट की गिरावट पर रिलायंस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो इसका साइड वेज है दोस्तों, 1850 से लेके 1900 के लगभग जो भी है, ये साइडवेज कुछ दिन चलना चाहिए। और दोस्तों इधर पे अगर रिलायंस में पैनिक से लाता है तो इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, देखने का नज़रिया बस इतना ही होना चाहिए कि कोई इंसान को इधर पे मौका दिखाई पड़ता है, कोई इंसान को इधर पे फेयर दिखाई पड़ता है। रिलायंस को लेकर दोस्तों अगर आपको अच्छा फील आता है, कंपनी भरोसा है कि रिलायंस के जियो के बिजनेस, रिटेल के बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, तो बिंदास दोस्तों हर एक टिप्स में उठाना है, एकदम डरना नहीं है। बिकॉज हमारे पास रिलायंस बहुत है, और दोस्तों मेरा टारगेट रिलायंस को लेकर 4,000 से भी ऊपर है आने वाले 3 साल में। और मुझे दोस्तों रिलायंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। यस, बहुत सारे ब्रोकर्स कर, इवन मैक्वेरीज ने 1250 टारगेट दिया था। तो भाई अगर इधर पे आता है तो मैं ट्रक भर के माल खरीद लूंगा, बिकॉज अगर देश की नंबर 1 कंपनी पे लोगों को भरोसा नहीं तो भाई कैसे होगी। ये दोस्तों नेट डेट फ्री भी हो चुकी है। नेट डेट फ्री का मतलब ये होता है कि अभी के अभी चाहे तो अपने कर्जे को उतार दे, लेकिन ये उतार नहीं रही है, बिकॉज बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके काम कर रही है। लेकिन दोस्तों इनके जो रीच है और इनका जो ब्रांड लॉयल्टी है, और आने वाले टाइम में जब इनका वैल्यूएशन अनलॉक होगा तब शायद दोस्तों आप पकड़ ना पाएँ। तो इधर पर ट्रेडर निकल रहे हैं, और ट्रेडर कहाँ घुस रहे हैं, जहाँ पे ट्रेंड है। ट्रेंड कहाँ चल रहा है दोस्तों, आईटी में। तो अब इन्वेस्टर घुसने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स, रिलायंस की बात की जाए तो एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और आपको करना क्या है, हर वीक 1 शेयर, हर वीक 2 शेयर, हर एक महीना में 2 शेयर, हर एक महीना में 4 शेयर, एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। इसको बस दोस्तों एकोमुलेशन करिए। बिकॉज रिलायंस की बैलेंस शीट की बात की जाए या फिर रिलायंस के बिजनेस मॉडल की, तो भाई हर एक क्वार्टर में 10-10 हज़ार करोड़ का सिर्फ ये क्या दिखाते हैं, अपने प्रॉफिट दिखाते हैं। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राइस को छोड़ दीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। इधर पे दोस्तों जिन्होंने बिजनेस को देख के निवेश किया,
तो भाई उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, तो अब एक मौका मिल रहा है। और रिलायंस का दोस्तों जो प्राइस है अभी भी मुझे थोड़ा सा महंगा दिखाई पड़ रहा है। 1850 बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है, लेकिन दोस्तों उसका इंतजार ना करें। आप 1900 के लेवल से इधर पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में डालिएगा अगर मार्केट में पेसिज्म आता है, निराशावाद आता है, तो रिलायंस का शेयर और गिर सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रिलायंस का शेयर नहीं गिरेगा, ज़रूर गिरेगा। लेकिन दोस्तों आपको फेथ रखना है। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस 1700 से कितना पे है, 5 के लगभग होता है, तो इसीलिए आपको टाइम देना होता है। और अगर आप 5 से 10 साल का हॉरिजॉन बना के रखते हैं, बिंदास उठाइए। लेकिन यस, लमसम नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है और 38 का पी पे चल रहा है। इस मार्केट में वैल्यू बाइंग करिए, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बस उधर पे बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा इंडेक्स मैनेजमेंट को लेकर, तो घबराना नहीं है। जो स्टॉक अभी अप ट्रेंड पे नहीं डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं, वैसे स्टॉक पे निवेशक अट्रैक्ट होते हैं, और जो अप ट्रेंड वाले हैं उधर पे दोस्तों ट्रेडर अट्रैक्ट होते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड कि रिलायंस क्यों कर रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल दोनों थी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम में दोस्तों याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप करिएगा। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं दोस्तों ज़रूर रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। नाउ बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।